टेंस। टेंस बराबर काल होता है, जिसको हम टाइम भी कहते हैं। टाइम का ज्ञात होना, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है। टाइम माने समय होता है, जिसमें हम सबसे पहले आया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है, जो अभी अभी जारी है, जो चल रहा है, वही वर्तमान काल है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं और पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, जिसमें हमको सबसे पहला प्रेजेंट में सिंपल को ही पढ़ना है। यह प्रेजेंट का पहला है, प्रेजेंट का पहला है, जिसको हम बताएंगे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें सामान्य वर्तमान काल के बारे में। तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। इसके कुछ नियम होते हैं, जिसे हम रूल्स कहते हैं। यह रूल हो गया, रूल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता। ये वर्ब वन लिखा हुआ है, यानी वर्ब वन का मतलब हो गया क्रिया का पहला रूप, या अंग्रेजी में वर्ब का पहला फॉर्म होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्म के बाद से होता है अदर वर्ड, जिसको हम कहते हैं अन्य शब्द। अदर माने दूसरा, या अन्य वर्ड में शब्द, यानी कर्म के बाद से जो भी जितने भी शब्द हो गए वो अन्य शब्द में आता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया गया है। एग्जाम्पल में होगा कोई भी सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो पहले बताया जाता है कि सब्जेक्ट में होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, या कोई एक नाम, जिसमें किसी भैया बहन एक का नाम हो, और यह आता है थर्ड में, प्लूरल में आता है दे। एक नाम से अधिक नाम हो, एक नाम से अधिक नाम हो, तो यही है हमारा सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है। जिसको सब्जेक्ट नहीं पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को जान लेंगे तो अभी हमारा ये चलेगा, बनेगा। नहीं तो ये समझ में नहीं आया तो ये कभी भी नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को जानेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में होता क्या है, तो कर्ता होता है। सब्जेक्ट का अर्थ है कर्ता। सब्जेक्ट का अर्थ है कर्ता। यदि कर्ता हम समझ लेंगे ये क्या है, तभी हमारा ये बनाने का चाहे उसके बारे में पता चलेगा। जैसे में यहाँ पे आई माने मैं भी, यह फर्स्ट पर्सन का है, यह फर्स्ट पर्सन का है, जिसमें हम इसको सिंगुलर कहते हैं, इसको प्लूरल कहते हैं। यानी एक वचन और बहुवचन, इधर के जितने भी हैं सब बहुवचन है, प्लूरल है, और ये सिंगुलर है। तो हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी वाक्य हो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे में इसको पहचान करेंगे कि इसका हिंदी में वाक्य क्या होता है। ये रूल में है कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल जो जारी है, चल रहा है। जैसे में मैं पढ़ता हूं, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताते टी लगा हो, क्या हो, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में, वर्ब यानी पढ़ना, आना, जाना, रीड, प्ले, गो इत्यादि जो है वही हमारा वर्ब है। वर्ब में होता है प्ले, गो, कम, ड्रिंक, ये सब हमारा वर्ब है, जिसका रूप चलता है पास्ट हो। तो उसमें पहला क्रम का होगा यहाँ पे। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, कर्म कहलाता है। उसके बाद से अन्य शब्द जो भी रहता है उसको लिखा जाता है।
जैसे में एग्जाम्पल में हम कोई भी वर्ब दे सकते हैं। जैसे मैंने आई को पकड़ लिया, यहाँ से आई को ले लिया। आई कहाँ का है किसी ने पूछ दिया, ये आई कहाँ का है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर का आई है। मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए, कहा है कि सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो आई रख दिया गया। उसके बाद से कहता है कि वर्ब को रखिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, प्ले भी, रीड भी। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं रीड कर दिया, आगे है ऑब्जेक्ट। तो हम पहले वीडियो में बता चुके थे कि यदि नाउन यहाँ सिंगल है उसके पहले ए देना जरूरी है, इसका क्वालिटी बढ़ जाता है। इसके बाद से आते हैं आगे अदर वर्ड, यानी अन्य कोई भी शब्द लिख सकते हैं। मैं रात में किताब पढ़ सकता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ सकता हूँ, तो यह अन्य शब्द आएगा इन द डे, इन द डे। इसका अर्थ होगा मैं दिन में पुस्तक पढ़ता हूं। देखिएगा यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, करता है, और दिन में यही अदर वर्ड है, यही अदर वर्ड है, ठीक है। अदर वर्ड यानी अन्य शब्द ये हो गया। बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यह वर्ब का पहला रूप रीड है। इसका हिंदी होगा, हम हिंदी को क्या करते हैं, इंग्लिश के उल्टा लिखना चालू करते हैं। फर्स्ट में कर्ता को लिख देंगे, उसके बाद इधर से लिखना चालू करेंगे। यानी एक नंबर में उठा लिए यहाँ से इन द डे, यानी दिन में। मैं दिन में